नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवी क्रिकेट डायरीज में। टेस्ट क्रिकेट में यूँ तो बहुत सी ऐसी महान पारियाँ खेली गई हैं, लेकिन टेस्ट मैच की चौथी पारी में जो मैच विनिंग पारियाँ होती हैं वो अक्सर यादगार बन जाती हैं। जैसे अगर हम हाल की ही कुछ ऐसी यादगार पारियों की बात करें तो चाहे वो बेन स्टोक्स की 135 रन की नाबाद पारी हो हेडिंग्ले टेस्ट 2019 की, या कुशल परेरा की 153 रन की नाबाद पारी हो जिसे श्रीलंका को साउथ अफ्रीका में ऐतिहासिक जीत मिली थी, और काइल मेयर्स का अपने डेब्यू गेम में दोहरा शतक कौन भूल सकता है बांग्लादेश में, और ऋषभ पंत की 89 रन की पारी जिसे गावा में घमंड टूटा था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पारी की जो इन सारे बल्लेबाजों की तरह खेली तो एक खब्बू बल्लेबाज नहीं थी, लेकिन ना सिर्फ वो एक कप्तान के नाते बल्कि उस पारी की बदौलत जो उनकी टीम थी उन्होंने वो टेस्ट मैच तो जीता ही, बल्कि 43 सालों बाद वो श्रृंखला भी जीती इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीम स्मिथ की, जिन्होंने 2008 की श्रृंखला में एजबेस्टन में ये पारी खेली थी, 154 रन की नाबाद पारी, जिसे क्रिकेट इतिहास की महानतम पारियों में से एक होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो ग्रीम स्मिथ मशहूर रहे हैं इंग्लैंड के कप्तानों का करियर ख़त्म करने के लिए। जब वो पहली बार 2003 में इंग्लैंड गए थे सिर्फ 22 साल की उम्र में, तो नासिर हुसैन ने भी श्रृंखला कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, और लगभग कुछ ऐसा ही 2012 में एंड्रू स्ट्रॉस के साथ हुआ था। लेकिन आज हम बात करने वाले 2008 की श्रृंखला में, जिसमें जो इंग्लैंड के कप्तान थे माइकल वॉन, उनके साथ क्या हुआ हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच था, और हालांकि साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे चल रही थी, लेकिन इस मैच के पहले वो डेल स्टेन को चोट की वजह से खो चुके थे, और खुद कप्तान ग्रीम स्मिथ का इस मैच में खेलना तय नहीं था क्योंकि वो बैक इंजरी से जूझ रहे थे। लेकिन फिर भी समय रहते उन्होंने खुद को फिट घोषित कर दिया और इस टेस्ट मैच पर अपनी टीम का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका ने 1965 के बाद से इंग्लैंड में कोई श्रृंखला नहीं जीती थी, और ये जो मैच था एजबेस्टन, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ चौथी पारी में चेस करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा था। इवन 1-2 साल पहले 2005 की जो एशिया श्रृंखला हुई थी उसमें भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 रनों से चूक गई थी इसी मैदान पर, और इस मैच में जब दक्षिण अफ्रीका को 281 रन का लक्ष्य दिया गया तो ये काफ़ी मुश्किल लक्ष्य था। और इस पूरी सिचुएशन को और भी मुश्किल बनाता था वो इस मैच में एक पेवेलियन साइड स्क्रीन का इशू था, जो सारे बल्लेबाजों को और स्पेशली जितने भी दाएं हाथ के बल्लेबाज थे उनको काफ़ी परेशान किया उस साइड स्क्रीन ने। और आप लोगों ने काफ़ी वो क्लिप देखी होंगी वायरल वीडियोस की, जिसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ और जैक स्कैलिस का अभूतपूर्व डुएल हुआ था। अब चौथी पारी में जो पिच भी थी वो भी इंग्लैंड के स्पिनर मोंटी पेनर के लिए काफ़ी मददगार हो चुकी थी। और आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और बात ये थी कि इस मैच के पहले किसी भी मेहमान बल्लेबाज ने एजबेस्टन टेस्ट की चौथी पारी में शतक भी नहीं बनाया था। अब हालांकि दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत तो अच्छी हुई और सलामी बल्लेबाजों ने 65 रन की साझेदारी करी, लेकिन जैसे ही एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बागडोर संभाली तो हालात धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने पहले नील मैकेंजी और फिर कैलिस को दूसरी पारी में भी लगभग एक ही तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट किया, और ये दोनों ही बल्लेबाज साइड स्क्रीन की वजह से फ्लिंटॉफ की गेंद को ठीक तरीके से देखने में कामयाब नहीं हो सके। इसी बीच दूसरे छोर से मोंटी पेनिसर ने हाशिम अमला को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, और जब 93 के स्कोर पर जेम्स एंडरसन ने एशल ब्रिंस को आउट किया तो दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 28 रनों में अपने 4 विकेट खो चुके थे। यहाँ एबी डिविलियर्स, युवा एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने कुछ हद तक अपने कप्तान स्मिथ का साथ निभाया, लेकिन रन बनाने की जिम्मेदारी स्मिथ ने ही लगभग अपने कंधों पर ले रखी थी। यहाँ तक कि स्मिथ और डिविलियर्स ने जो 78 रन की साझेदारी करी, इसमें से 49 रन स्मिथ ने ही बनाए और डिविलियर्स ने सिर्फ 27 रनों का योगदान दिया था। लेकिन जब स्मिथ 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम का स्कोर 171 हो चुका था, तभी पेनिसर की गेंद पर डिविलियर्स ने स्लिप में कैच थमा दिया और मैच का रुख एक बार फिर इंग्लैंड की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ स्थिति काफ़ी नाजुक थी दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्योंकि अगले बल्लेबाज मार्क बाउचर थे, लेकिन उनके बाद एक लंबी टेल थी। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के पास पहले की तरह शॉन पोलॉक नहीं थे, जो नंबर 8 या नंबर 9 पर फिर एक भरोसेमंद बल्लेबाज की भूमिका निभाते थे, और ना ही डेल स्टेन थे जो समय समय पर उपयोगी पारियां खेलने की क्षमता रखते थे।
जो अगले 4 बल्लेबाज थे, मोर्ने मोर्केल, पॉल हैरिस, आंद्रे नील और मखाई एंटिनी, इन चारों में से किसी ने भी अपने पूरे टेस्ट करियर में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया था। तो बिल्कुल ये जिसे हम विशुद्ध टेल कहते हैं, ये उस श्रेणी में शुमार होते थे। तो यहाँ इंग्लैंड को जीत की खुशबू आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाउचर जो अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने स्मिथ का साथ बखूबी निभाया और दोनों ने एक ऐसी साझेदारी करी जिसने इंग्लैंड के सारे प्रयासों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दक्षिण अफ्रीका का जो ड्रेसिंग रूम था वो भी इस बीच में काफ़ी तनाव में था, और जो पॉल हैरिस थे उन्होंने बाद में ये बताया भी कि कैसे वो खुद डेल स्टेन, कैलिस और एबी डिविलियर्स अपने सीट से बिल्कुल चिपके हुए थे और हिल भी नहीं रहे थे। कुछ खिलाड़ी तो चेंजिंग रूम में टेलीविज़न पर मैच का प्रसारण देख रहे थे, और जैसा कि आपको पता है कि टेलीविज़न पर प्रसारण कुछ मिली सेकेंड्स बाद होता है, और इन कुछ क्षणों के दौरान ही अगर खिलाड़ियों को दर्शकों का शोर सुनाई देता था तो वो समझ जाते थे कि कोई विकेट गिर चुका है, और अगर दर्शक शांत रहते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ, बल्लेबाज अपना काम धीरे धीरे कर रहे हैं। पॉल हैरिस जो खुद अगले बल्लेबाज थे वो काफ़ी नर्वस भी थे, और जैसे जैसे लक्ष्य पास आता जा रहा था उनकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। और इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में जो ग्रीम स्मिथ थे उन पर इसका कोई असर नहीं था। वो एक चट्टान की तरह खड़े रहे थे, और मैच के ख़त्म होते होते ना सिर्फ उन्होंने एडवेस्टर्न ग्राउंड के इतिहास में किसी भी मेहमान बल्लेबाज के द्वारा चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया, बल्कि उस समय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा स्कोर था किसी सक्सेसफुल चेस में। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए स्मिथ के अलावा और किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक भी नहीं बनाया इस पारी में, जो कि स्मिथ की पारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। आमतौर पर जब भी हम एक सक्सेसफुल चेस की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है, लेकिन यहाँ स्मिथ ने अकेले लगभग 60% रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की तरफ से। स्मिथ की पारी थी वो पूरी तरह से जुझारूपन, धैर्य और साहस से भरी हुई थी। इंग्लैंड का आक्रमण जिसमें फ्लिंटॉफ, एंडरसन और मोंटी पेनिसर शामिल थे, उन्होंने लगातार प्रयास किए, लेकिन स्मिथ ने पूरी सूझबूझ के साथ हर तरीके के आक्रमण का सामना किया। विशेष रूप से पेनिसर को तो रफ से खतरनाक टर्न मिल रही थी, लेकिन स्मिथ ने उन्हें इस बेहतरीन तरीके से काउंटर किया कि उन्होंने 42 रन तो सिर्फ एक ही शॉट लेग ग्लांस से बनाए। और मजे की बात यह है कि इन 42 रन में भी सिर्फ 2 ही चौके थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने आप को खतरे से दूर रखते हुए लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों को लेग साइड में परेशान किए रखा। मैच का मुख्य आकर्षण निस्संदेह फ्लिंटॉफ और स्मिथ ही थे। फ्लिंटॉफ ने अपनी जबरदस्त गति और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी जारी रखी, चाहे वो रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर हो या शॉर्ट पिच गेंद हो, लेकिन स्मिथ पीठ की चोट के बावजूद डटकर खड़े रहे और फ्लिंटॉफ की हर चुनौती को नाकाम किया। जैसे जैसे चौथे दिन का समय बीतता जा रहा था और लक्ष्य पास आता जा रहा था, शाम के करीबन 7 बजे स्मिथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और खराब रोशनी के बावजूद खेल को अतिरिक्त आधे घंटे तक जारी रखा। वो मैच को उसी दिन खत्म करना चाहते थे और अगले दिन की सुबह इंग्लैंड को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहते थे। इस अतिरिक्त आधे घंटे के दौरान स्मिथ ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार किया और मैच विजयी शॉट लगाकर दक्षिण अफ्रीका को यादगार जीत दिलाई। ये पारी 1991 में ग्राहम वुच के द्वारा खेली गई एक और महान पारी से काफ़ी मिलती जुलती थी, जिसमें संयोगवश वुच ने भी स्मिथ की तरह 154 रनों की नाबाद पारी ही खेली थी, और उन्होंने भी स्मिथ की तरह कम होती रोशनी में खेलते हुए वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया था। अब इस पारी के काफ़ी दूरगामी परिणाम देखने को मिले। इंग्लैंड के कप्तान माइकल वॉन, जिन्होंने कहा तो ये उम्मीद लगाई थी कि वो दक्षिण अफ्रीका को 200 के अंदर समेट देंगे, वो पूरी तरह से हतप्रभ हो चुके थे। और जैसा कि 5 साल पहले नासिर हुसैन के साथ हुआ था, यहाँ वॉन ने न सिर्फ कप्तानी से इस्तीफा दिया, बल्कि ये टेस्ट मैच तो उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ और इसके बाद वो कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए इस जीत ने एक सुनहरे दौर की शुरुआत करी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने अगले 7 सालों तक घर के बाहर एक भी श्रृंखला में हार का मुंह नहीं देखा। और इस इंग्लैंड की श्रृंखला को 2-1 से जीतने के ठीक बाद वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक श्रृंखला साबित हुई, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एबी क्रिकेट डायरीज के अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। शुक्रिया।